अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होते हैं, न्यूरॉन किस चीज़ में पाए जाते हैं और ये क्या काम करते हैं और इनकी क्या टाइप्स हैं। आज हम ये सब कुछ इस एक टॉपिक में समझेंगे। चलें जी अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। न्यूरॉन क्या है? द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये जो डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है ये न्यूरॉन की तारीफ़ है कि न्यूरॉन नर्वस सिस्टम की बुनियादी और फ़ेलियाती इकाई को कहते हैं। नर्वस सिस्टम क्या है? जितने भी हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स होते हैं उनके अंदर दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड और ये जिस्म के दरमियान जितने भी काम हैं उस सब को चलाने वाला जो सिस्टम है वो नर्वस सिस्टम है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे दिमाग और जिस्म के दरमियान राबता कायम करवाने वाला जो सिस्टम है वो नर्वस सिस्टम है और उसकी बुनियाद क्या है? वो न्यूरॉन है। इस वजह से इसको लिखा गया है यूनिट। यूनिट का मतलब होता है इकाई, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारी बॉडी के अंदर बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, प्लस सपोर्टिंग सेल्स होते हैं जिनको न्यूरोग्लाइल सेल कहते हैं, जो कि सपोर्ट का काम करते हैं। किस तरह की सपोर्ट करते हैं? जी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं और उनको मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करने में सपोर्ट कर रहे होते हैं। न्यूरॉन्स की अगर हम बॉडी की बात करें तो ये दो हिस्सों में तकसीम होती है। एक को बोला जाता है सेल बॉडी और एक को बोला जाता है एक्सोन। सेल बॉडी के पास ये होता है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, डेंड्राइट्स, और एक्सोन होती है लॉन्ग फाइबर्स होती हैं। इनका क्या काम होता है? ये कंडक्ट करती हैं मैसेज अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, यानी कि जो मैसेज हमारी बॉडी से सेंसरी न्यूरॉन ने रिसीव किया है वो हमारी सेल बॉडी को देंगे और सेल बॉडी उसको दूसरे न्यूरॉन को भेजेगी एक्सोन के ज़रिए से। तो जो डेंड्राइट्स हैं ये क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं नर्व इम्पल्स टूवर्ड्स द सेल बॉडी, और एक्सोन करते हैं कंडक्ट मैसेज या इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है पेपर में कि डिफरेंस बिटवीन डेंड्राइट्स एंड एक्सोन्स। तो ये दोनों क्या कर रही होती हैं? एक मैसेज को सेल बॉडी को देती है और दूसरी सेल बॉडी से मैसेज लेके दूसरे न्यूरॉन को देती है, जिसको हम एक्सोन कहते हैं। अब जो एक्सोन है ये मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स पर डिपेंड करती है, जो कि श्वान सेल हैं। श्वान सेल अपने अंदर की तरफ एक फैटी लेयर सिक्रीट करते हैं जिसको माइलिन शीथ कहते हैं, और ये नर्व इम्पल्स के लिए एक कोटिंग की लेयर बनाती है, इंसुलेटिंग लेयर बना देती है, जिसके ऊपर से नर्व इम्पल्स मूव नहीं कर सकती, तो वो किसी और तरीके से जाती है, वो हम जिसको कहते हैं साल्टेटरी इम्पल्स। और वो क्या करती है? जंपिंग इम्पल्स होती है। जंपिंग यानी कि एक नोड से दूसरी नोड पे जंप करती हुई जाती है। वो नोड्स क्या होती हैं? उन नोड्स को कहा जाता है नोड्स ऑफ रेनवियर कहा जाता है। तो ये सारी स्ट्रक्चर्स हमें इसके डायग्राम में नज़र आएंगी। ये सारी जो डायग्राम आपके सामने है ये एक न्यूरॉन की है और ये एक मोटर न्यूरॉन है। इसके दो हिस्से हैं, ये सेल बॉडी है, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इनको डेंड्राइट्स कहते हैं, और सेंटर में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है, ये मैसेज को रिसीव करते हैं। और ये जो दूसरी स्ट्रक्चर है जिसको हमने एक्सोन कहा है, ये श्वान सेल जिसके ऊपर मौजूद होते हैं तस्बीह के दानों की तरह। जिस तरह एक तस्बीह के दाने धागे के अंदर मौजूद होते हैं और वो धागा एक्सोन है और वो जो तस्बीह के दाने हैं वो श्वान सेल्स हैं। और ये श्वान सेल्स अपने अंदर फ़ैट की लेयर को सेक्रेट करते हैं जो इंसुलेशन का काम करती है, नर्व इम्पल्स को गुजरने नहीं देती। तो नर्व इम्पल्स ये देखें जो एरो मैंने बनाए हुए हैं, ये नर्व इम्पल्स को शो कर रहे हैं कि वो इधर से जंप करती हुई जाती है, इसको बोला जाता है साल्टेटरी इम्पल्स। तो ये जब यहाँ पर इसके एंड पर पहुँचती है तो ये टर्मिनल एंड्स अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़े होते हैं, तो अपना मैसेज अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट को दे देते हैं और वो डेंड्राइट्स आगे फिर सेल बॉडी को देते हैं और सेल बॉडी इस तरह फिर एक्सोन को दे के मैसेज को आगे से आगे फारवर्ड करता है। तो बच्चे जितना भी हमारी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन होती है न्यूरॉन्स के ज़रिए से, ये सारी की सारी न्यूरॉन्स के ज़रिए होती है और नर्व इम्पल्स की सूरत में होती है, जिसकी स्पीड तकरीबन अगर काउंट की जाए तो 120 मीटर पर सेकंड होती है। अब न्यूरॉन्स अपने फंक्शन के लिहाज से, स्ट्रक्चर के लिहाज से तीन तरह के होते हैं। एक को कहा जाता है सेंसरी न्यूरॉन, एक को बोला जाता है मोटर न्यूरॉन और एक को बोला जाता है इंटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या हैं? सेंसरी न्यूरॉन मैसेज को रिसीव करते हैं सेंस ऑर्गन से। इनके पास एक डेंड्राइट और एक एक्सोन होता है, ये आपने याद रखना है। मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं? ये मोटर न्यूरॉन मैसेज को रिसीव करते हैं कोऑर्डिनेटर से, यानी कि इंटर न्यूरॉन से, और इनके पास मैनी डेंड्राइट्स और एक ही एक्सोन होता है।
इंटर न्यूरॉन ये रिसीव करते हैं मैसेज को सेंसरी न्यूरॉन से। इनके पास बहुत सारे डेंड्राइट्स और बहुत सारे एक्सॉन होते हैं। तो ये एंड पे जो लास्ट में 2 बातें लिखी हुई हैं ये आपने अच्छे तरीके से याद रख लेनी है। ये MCQs में पूछी जाती हैं और ये तीनों क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछे जाते हैं। नहीं जी स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर, उसकी टाइप्स और उसके फंक्शन। जब भी ये क्वेश्चन पेपर में आएगा आपने इसी तरीके से लिखना है, डायग्राम भी बनानी है। इंशाल्लाह आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।